सोनपुर गांव में राम प्रसाद जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका एक बेटा था आदित्य, जो शहर में पढ़ाई करता था। इतने दिन हो गए हमारे बेटे को देखे हुए, न जाने वो कैसा होगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, कल ही मेरी बात हुई है हमारे बेटे से। वो जल्द ही घर वापस आने वाला है। एक दिन उनका बेटा आदित्य शहर से घर आता है। अरे आदित्य बेटा, तू आ गया। कैसा है तू? कितने दिन हो गए थे मुझे तुम्हें देखे हुए। तुम्हारे बिना मेरा एक भी दिन मन नहीं लगता बेटा। प्रणाम माँ, आप कैसी हैं? मैं भी आपको बहुत याद करता था। आप दोनों को देखकर मेरा भी मन बहुत खुश हो गया। उसी शाम आदित्य घर से नदी की तरफ घूमने जाता है। अरे वाह, गांव का माहौल कितना अच्छा होता है। यहाँ चारों तरफ शांति है और कोई भी शोरगुल नहीं है। आदित्य आराम से नदी के किनारे बैठकर मौसम का आनंद लेता है। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा होता है तो वहां उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई पड़ती है। आदित्य उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। वह लड़की भी आदित्य की तरफ देखती है। दोनों एकटक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की यहाँ नदी किनारे क्या कर रही है? मैं तो इसे देखकर देखता ही रह गया। अरे वाह, इतना सुंदर पुरुष, ये तो मैंने पहली बार देखा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे देखती रहूं। मैं अभी जाकर माँ को इसके बारे में बताती हूँ। वास्तव में वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वह परीलोक के परी माँ की बेटी थी, संयुक्ता। माँ, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपको पता है माँ, मैंने आज एक बहुत ही सुंदर इंसान देखा। आज जब मैं नदी के किनारे घूम रही थी तभी मैंने उसे देखा। वो बहुत ही सुंदर था। माँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है धरती पर अकेले जाने से, और ये क्या कह रही हो तुम कि तुम्हें इंसान से शादी करनी है? तुम्हें पता है ना, हम इंसानों से शादी नहीं कर सकते। हाँ माँ, हाँ पता है, लेकिन माँ वो मुझे बहुत पसंद है और वो देखकर किसी राजकुमार के जैसा लगता है। आप कुछ कीजिए ना माँ। देखो बेटा, अगर तुम्हें वो इंसान इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, लेकिन परीलोक के नियम के अनुसार उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है माँ, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। फिर एक दिन जब आदित्य नदी के किनारे बैठा होता है तो संयुक्ता उसके पास आती है। अरे आप कैसे हैं? मैं आपको हमेशा यहाँ देखती हूँ। यहाँ बैठे हुए आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी आपको अक्सर यहाँ आते देखता था। क्या बताऊँ, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से आदित्य और संयुक्ता की शादी हो जाती है। शादी के बाद संयुक्ता एक शर्त रखती है। देखिए आदित्य, अब हमारी शादी हो गई है। मेरी एक छोटी सी शर्त है। मुझे आपके घर में एक कमरा चाहिए और मेरे अलावा उस कमरे में कोई कभी नहीं जाएगा और मुझसे कोई ये भी नहीं पूछेगा कि मैंने वो कमरा क्यों मांगा है। ठीक है, बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो, ये पूरा घर तुम्हारा ही है। तुम जो चाहे वो कमरा ले सकती हो। इसी तरह खुशी खुशी कुछ साल बीत जाते हैं। आदित्य और संयुक्ता को एक बेटा होता है। पूरा परिवार खुशियों से झूम उठता है। हमारा बच्चा कितना सुंदर है ना, एकदम शांत और सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह। हा। अरे नहीं, ये बिल्कुल आपकी तरह सीधा, शांत और खूबसूरत है। बच्चे के आने से पूरा घर खुशहाल हो जाता है। फिर कुछ समय बाद आदित्य के घर एक दिन एक बाबा आते हैं। बाबा को घर से बाहर से ही कुछ अजीब लगता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए बाबा, आपका स्वागत है।
बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हर हर महादेव। बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे कुछ अजीब लगा। जरूर तुम्हारे घर में कोई शक्ति है जो मुझे यहाँ तक खींच लाई है। मुझे माफ़ करें बाबा, लेकिन भगवान की दया से हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है और आप आशीर्वाद दें ताकि हमारा पूरा परिवार इसी तरह स्वस्थ रहे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान तुम्हारा भला करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। संयुक्ता अपनी माँ से मिलने के लिए परीलोक जाती है। इधर आदित्य अपने बच्चे के साथ घर पर अकेले ही होता है। आज अकेले मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पता नहीं उस बाबा ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मेरे घर में देवी शक्तियां हैं। तभी खिड़की खुल जाती है और आदित्य बंद कमरे की तरफ बढ़ता है। पता नहीं क्या है इस दरवाजे के अंदर। आज मुझे ये देखना ही होगा। तभी दरवाजा खुल जाता है और आदित्य उस दरवाजे के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ है और कमरे में एक बड़ा सा दरवाजा है। ये यहाँ पे दरवाजा क्यों है और इस दरवाजे के पीछे क्या है, मुझे पता लगाना ही होगा। इधर दरवाजा खुलता है और उधर संयुक्ता को कुछ अजीब सा महसूस होता है। माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उस दरवाजे को खोल दिया है। माँ, अभी मैं यहाँ से जाती हूँ। ठीक है बेटी, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। संयुक्ता वहां से जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचती है। मुझे अभी जाकर उस कमरे में देखना होगा। तभी वह दरवाजा खुल जाता है और आदित्य जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये इतने बड़े बड़े पंख मेरे घर में? ये तो किसी परी के पंख लग रहे हैं और इसके बारे में मुझे तो संयुक्ता ने कुछ बताया भी नहीं। संयुक्ता जब कमरे की तरफ जाती है तो देखती है कि आदित्य वहां पर पहले से ही खड़ा है और वह दरवाजा खुला है जिसमें संयुक्ता ने अपने पंख रखे थे। अरे आदित्य, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना, और तुमने भी मुझसे वादा किया था कि तुम इस कमरे में कभी नहीं आओगे। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह दरवाजा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। आदित्य, मैं तुम्हें समझाती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। अब परीलोक के नियम के अनुसार मुझे न चाहते हुए भी तुम्हें और हमारे बेटे को छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना आदित्य। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। जाने से पहले मुझसे वादा करो कि तुम हमारे बेटे का ख्याल रखोगे और इसे कभी भी कोई दुख नहीं होने दोगे। इतना कहकर संयुक्ता अपने परिवार को छोड़कर चली जाती है और आदित्य उदास होकर सब कुछ देखता रह जाता है। अरे रे रे रे, कैसा है मेरा बच्चा? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी? अपना और अपने पापा का ख्याल रखना। मैं हमेशा तुमसे मिलने आया करूंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है और आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।